हाय, आज हम पढ़ने वाले हैं आईआईटी के पीवाईक्यू, जो कौन से चैप्टर के हैं? बाइनोमियल के। ठीक है ना, बाइनोमियल के हैं, 2023 के पीवाईक्यू हैं। देखते हैं क्या है पीवाईक्यू के लिए। ला भाई, कॉपी दे। कभी मेरा था अच्छा, 2023 के हैं। हाँ, 2023 का पीवाईक्यू है, पहला पीवाईक्यू है। कौन से? जेई के। हाँ, एडवांस करा दूंगा मैं। ठीक है ना, 2023। अब बाइनोमियल है। कौन सा? बाइनोमियल। सही है। पहला क्वेश्चन 24 जनवरी का है। ठीक है ना, शिफ्ट भी कैसी है? फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है इसने? लिखा है द वैल्यू बतानी है। द वैल्यू ऑफ समेशन आर इक्वल टू 0 to 22 CR। बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया यार ये तो। 23 CR एज। चार ऑप्शन दे दिए इसने। एक तो 45 C23, दूसरा दिया है 44 C23, इसमें लिखा है 45 C24, इधर कितना है 44 C22। सही है ना? इसमें कौन सा आंसर होगा वो अपने को बताना है। इसने 100 सेकेंड लगाया है। इस वाली कॉपी पता नहीं किसकी कॉपी है। किसकी है? तेरी है? अच्छा, इसमें क्या लिखा है? इसकी वैल्यू बतानी बस। अरे भाई, समेशन कर रहा है। ठीक ना, इसको कब डिनोट करते हैं? जब कोई चीज़ सिलेक्ट करनी होती है। 23 CR। ठीक है ना, अपने एक फार्मूला पढ़ के है, सबसे बढ़िया NCR। NCR को क्या ऐसे लिख सकता है? NCN-R। अरे ठीक है ना, NCN-R। इसको क्या करते हैं? इसको अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? समेशन 0 से लेकर 22। हाँ, इसको सुनना बहुत ध्यान से। यहाँ कितना लिखा है? 22, तो इसको लिख लो 22 CR इंटू 23 CR। सही है ना? ठीक है, अब इसको लिख लिया है। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है केवल क्या है? सिलेक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। इसमें क्या कह रहा है? कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे क्या, मान लो 22 ऑब्जेक्ट थे, उसमें से कितने का सिलेक्शन हो रहा है? 22 - R। इंटू का मतलब होता है फिर, ऐड। इधर भी ऐड। फिर क्या 23 ऑब्जेक्ट थे, उसमें से सिलेक्शन किसका हो रहा था? R का। क्या R से R कट गया? और इधर कितना आ जाएगा बताएं? क्या 45 C22। इसका मतलब आंसर देखें, क्या 45 पे क्या दो आंसर हैं? इसका मतलब ना तो 22 है ना 23 है। इसका मतलब क्या है? इसको चेंज कर लो, 45 C45 - 22 इसके द्वारा, तो कितना आ जाएगा? 45 C23। सही है ना? इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट आंसर कौन सा है? ये कौन है? पहला आंसर ये वाला होगा ना। ये तो पहले ही पता था 45 आना है, क्योंकि 22, 23, 45 है। ठीक है ना, लिख लें इसको। हाँ, ये 24 जनवरी को शिफ्ट 1 में है। अरे एक आध आ जाता है यार, इजी क्वेश्चन है। हर कोई हार्ड थोड़ी क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं है। वो बहुत सरल है, हार्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें। चलो सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? सेकंड क्वेश्चन भी शायद 24 जनवरी इसी पेपर में है। 24 जनवरी शिफ्ट तो 1 लिखा है इसमें। और क्वेश्चन क्या है? बस क्वेश्चन को देखो यार। सपोज समेशन R इक्वल टू 0 से लेकर 2023, कह रहा है R² 2023, नहीं यहाँ पर लिखे हैं 2023 CR इक्वल टू लिखा है 2023 इंटू अल्फ़ा इंटू 2⁻²2। सही है ना? उसके बाद कह रहा है देन फाइंड द
वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। सही ना, अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है अपने को। ये क्या है, ये शायद फार्मूले पर डिपेंड है। ऐसा फार्मूला है ना, NCR और R की पावर 2 समेसन R इक्वल टू 0 to n। अगर क्या लिख दूँ, केवल ऐसे लिख दूँ NCR, तब क्या आंसर जो होता है वो कितना होता है, 2 की पावर n। अरे यही तो होता है 2 की पावर n। अच्छा, इसको लिखा है 2 की पावर n है आंसर। अगर ऐसा हो फार्मूले में 0 to R, R आगे हो तो NCR, तो इसमें क्या है, इसका डेरिवेटिव करके n 2n-1। ठीक है। लेकिन ये तीसरा क्या अजीब है यार, वो डेरिवेटिव से तो हो तो जाता है R² NCR, लेकिन यहाँ क्या है, n है तो अगला n+1 है और 2 की पावर n-2। इसका मतलब क्या है, वाली ये वाला फार्मूला फिट करना है इसमें, ये वाला फार्मूला लगाना है। अब फार्मूला लगाना है तो फार्मूले तक ही लगाएं। ठीक है, फार्मूला क्या है, R है, n की जगह पे कितना है, C है, तो ठीक है वहाँ लिख लो कितना आएगा 2023 गुणे 1 जोड़ोगे कितना आएगा 2024 इंटू 2 की पावर 2023 और -2। यहाँ पर तो 2023 लिखा ही है, यहाँ पर इसने अल्फ़ा लिख लिया है, अल्फ़ा है, और यहाँ शायद कह रहा है 2022 लिखना है। यहाँ 2021 आना चाहिए, 21 में क्या है 2022 कर लो, बस एक माइनस कर दो, डिवाइड कर दो। इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा बाई जो 2 की वैल्यू है वो कितनी है, अल्फ़ा बाई 2। अरे यार 21 आएगा ना, 21 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये 2024 लिखा है, इसको काटो कितना आ रहा है 1012 और कंपेयर करोगे जो ये अल्फ़ा है। इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है 1012, 1012। अच्छा, वो फार्मूले कहाँ से आते हैं, यही पूछ रहा ना। चलो यार तो बता देता मैं, फार्मूले उस टाइम लिखवाए तो थे। चलो इसको लिख लो, भाई पहला क्या है फार्मूला, समेसन n इक्वल टू 0 to R 0 to n है। NCR पूछ रहा है क्या होता है हमेशा 2 की पावर n, तो मुझे तो वही जानना है 1 + x की पावर n बता दो बस क्या होता है। सर C0 प्लस C1x C2x² C3x³ डेड। तो बस कुछ नहीं करना है, 2 लाने लिखता है क्या, x की जगह पर 1 रख दो। 1 रखोगे यहाँ कितना 2 की पावर है, या C0 C1 C2 C3 डेड Cn। इसका मतलब क्या है, ये 2 की पावर n है, ये समेसन है Cn का, और n की वैल्यू 0 to n। सही है ना, तो यही तो पढ़ना है। ठीक है ना। दूसरा कहाँ से, पहले इसको लिख लें। चलो दूसरा वाला को फार्मूला क्या है, उसमें क्या R है, R है तो डिग्री आगे आ जाएगी, एक कम हो जाएगी, डिग्री n-1 हो जाएगा। अच्छा, तो समेसन n इक्वल टू 0 to n R NCR इक्वल टू कितना n 2 की पावर n-1, यही तो है। तो पहले तो मुझे ये बताओ 1 + x की पावर n क्या होता है। सर C0 C1x प्लस C2x² प्लस C3x की डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करोगे तो 1 + x की पावर n-1, ये तो कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा C1 या 2C2 या 3C3। ओहो, अब बन अच्छा x है x², ठीक है ना। या x की जगह पे कितना रख दो, 1 रख लो। अगर x की जगह पे 1 रखोगे तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर n-1। या C1 है, या 1 × C1 लिख लें, या 2C2 या 3C3, ऐसे क्या है डेड करके चलेगा। इसका मतलब क्या है, मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या है, इसको अगर जनरल बनाना है तो समेसन लाना होगा, अब 1 से लाना होगा समेसन, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिखा होगा, इसका मतलब क्या है 1 से स्टार्ट हुआ होगा, तो यहाँ पर कौन होगा R NCR, ये बन जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा क्या है, तीसरे के लिए तीसरा अपने को R² चाहिए,
तो आर स्क्वायर चाहिए तो ये काम करें, इसको तो मैं डाल दूँगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, फिर x से मल्टीप्लाई करना है। x से मल्टीप्लाई करोगे x 1 + x की पावर n - 1, यहाँ कौन c1x, यहाँ 2 c2 x², यहाँ 3 c3 x की पावर 3, चलता रहेगा ऐसे ही। अरे सही है ना। फिर डेरिवेटिव कर दो। हाँ डेरिवेटिव करो, क्या प्रोडक्ट रूल लग रहा है? प्रोडक्ट रूल लगता है, तो प्रोडक्ट रूल लगता है कैसे, बस वो बता दें। क्या पहले को छोड़ूं, दूसरे का क्या कर दूं, डेरिवेटिव, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले का डेरिवेटिव कर लोगे n - 1, यहाँ कितना लिखा है x, अब 1 + x की पावर n - 2, यहाँ डेरिवेटिव करो, बताओ कितना आएगा c1। अब c1 आ रहा है और इसके बाद क्या 4c2 आ जाएगा और x, और यहाँ कितना आ जाएगा 9c3 x²। वही काम करना है, x की जगह पर कितना पुट कर दो, सब 1 पुट कर दो। 1 पुट करोगे कितना आएगा, n तो कॉमन है, यहाँ कितना 2 की पावर n - 1 प्लस n - 1, यहाँ पर कितना होगा 2 की पावर n - 2 इक्वल टू c1 4c2 n c3। ये ऐसे लग रहा है कि 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा। इसको कंप्लीट कराओ, इसको कंप्लीट कराओगे, यहाँ से क्या है 2 की पावर n - कॉमन है, इसको कॉमन ले लो, 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या 2 से मल्टीप्लाई हुई होगी और प्लस n - 1, तो क्या इसको मैं n + 1 2 की पावर n - 2 लिख सकता। और ये क्या दिया, समेसन n का होल स्क्वायर या r का होल स्क्वायर और NCR। सही है ना, इसके द्वारा आया होगा वो, लिखें। ठीक है यार, चौक यार रही नहीं यार, चौक सब छोटी छोटी चौक रह गई हैं। चौक यार सब यार, चलो अगला क्वेश्चन। अगला थर्ड क्वेश्चन कौन सा है वो देखें। थर्ड वाला क्वेश्चन और बढ़िया है, वो भी आया है 24 जनवरी को आया है और शिफ्ट 2। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है a 30c1 का होल स्क्वायर प्लस 30 है 30c2 का होल स्क्वायर प्लस 30c3 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही डैश डैश करके कहाँ जा रहा है 30 का होल स्क्वायर। लेकिन एक बात है, यहाँ 1 है या 2 है या 3, ऐसे ही कर करके यहाँ पर कितना होगा 30। सही है ना, इन सब का सम है, तो वो इस तरीके से अल्फ़ा 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है अपनों को। सही है ना, अब अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है, अल्फ़ा की वैल्यू पता कैसे करेंगे। अब उसको देखें क्या लिखा है यार क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा है, समेसन है तो समेसन लगा दो, आर की वैल्यू कहाँ 1 से लेकर 30 तक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आर, और यहाँ 30CR और का होल स्क्वायर। सही है ना, ठीक है। अब ठीक है तो इसको ऐसे भी लिख लो 30R अलग अलग। सही है ना, लेकिन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो उसमें आर तो था नहीं, इसमें आर है, तो आर को ख़त्म करने तक क्या करूँ मैं, आर को ख़त्म
मतलब हटाने के लिए इसको तोड़ लो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो NCR को n माइनस वन r माइनस वन n अपॉन r n माइनस वन r माइनस वन, वही खरगोश, ठीक है ना। खरगोश का मतलब क्या है, NCR को आप ऐसे लिख सकते हो n अपॉन r, फिर खरगोश n माइनस r माइनस वन, फिर n माइनस टू r माइनस टू, ऐसे ही चलता रहेगा। इस r को हटाने के लिए अपने ने क्या करा, ओपन करा होगा तो 13CR या क्या 29 बचा होगा। यहाँ पर कौन होगा, r माइनस वन। इस साइड में कौन है, 13CR, 30 r से r कैंसिल, कैंसिल है तो बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो समेसन लग जाएगा 13, इधर क्या 29CR माइनस वन है, इसको भी लिख लो 13C 30 माइनस r। ओहो, इसका समेसन मैं जानता कैसे होता है, 13 तो बाहर, इन दोनों का सम होगा कितना आएगा 59C, इन दोनों का सम कितना होगा बताएं, इन दोनों का सम होगा 29 होगा ना। अरे वो डिफरेंस, इन दोनों का अंतर लेते ना, तो उसमें से इसको घटा दो कितना आ जाएगा 29। अब इसको कंप्लीट कराएं तो 13, उसको बताओ सर, एक काम करो ना, एक कम हो रहा है तो यहाँ पर एक काम करें, ऐसे लिख लें आप, चलो 30, अरे यहाँ पर लिखें आप 30 नहीं 60 अपॉन 30, नहीं चलो ऐसे ही लिख लें, छोड़ो इसको लिखो 30, इसको ओपन करो 59 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल और इनटू कितना आएगा 13 फैक्टोरियल, सही है ना। ठीक है भाई, इसको कंप्लीट कराओ, ये तो 30 आ गया 59, ठीक है सब कुछ। यहाँ पर कितना आएगा बोलो बोलो, यहाँ कितना है 30, यहाँ कितना आएगा 60 और इनटू ये यहाँ पर 29 है 29, ठीक है ना। इसको कंप्लीट कराने तक क्या करा मैंने, 60 बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई हुई हुई 60 से डिवाइड, और इसको 30 बनाने तक क्या है 30 इंटू 29 फैक्टोरियल, 29 फैक्टोरियल ऊपर क्या लगा दिया होगा 60, यही सब क्या बन रहा है, ये तो 60 है, ठीक है, यहाँ 30 है, इसका मतलब इसको काटो क्या 2 टाइम इसको 15, तो अल्फ़ा समझ में आ रहा है कितना आ रहा है 50, सही है ना। ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरीका है, समझो शिफ्ट 2 में है, शिफ्ट 1 का अगर क्वेश्चन करके जाते तो ये वाला हो जाता आपका, सही है ना। लिखें